आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। वो मुझसे निकाह करना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उसे निकाह नहीं करूंगा तो वो यहां आकर सबको इसके बारे में बता देगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। I'm sorry. ये सच है, ये बच्चा मेरा है। ये सच है कि मुझसे भूल हुई है, लेकिन एक सच और है, और वो सच ये है कि मैं इस औरत से निकाह करने को तैयार था। लेकिन इसने मना कर दिया, क्योंकि ये किसी रईस से निकाह करना चाहती थी। वक्त बेवक्त ये मुझे ब्लैकमेल करती रही। 2 करोड़ रुपए लिए इसने मुझसे। और ना जाने ये सब कुछ कब तक चलता रहता। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं असद भाईजान का, जिन्होंने आज आप सब लोगों के सामने इस औरत को बेनकाब कर दिया है। मेरी अम्मी ने मुझे हमेशा औरतों की इज्जत करना सिखाया, खासकर उनकी जो मां बनने वाली। लेकिन अब आप लोग ही बताइए, अगर एक औरत इस कदर गिर जाए तो क्या उसे माफ किया जा सकता है? शराफत, इंसानियत, तहजीब, हया, ये सब इनके लिए सिर्फ लफ्ज हैं, कोई मायने नहीं रखते। मैंने इन्हें हजारों मौके दिए, लेकिन इन्होंने अपनी फितरत नहीं बदली। बहुत नाज है इन्हें अपनी साजिशों पर। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तनवीर। ओके हुमैरा, अल्लाह हाफिज। मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई है। अगर हो सके तो मुझे उन सब के लिए माफ कर देना। जोया, तुम्हारा सामान मैंने गाड़ी में रखवा दिया, चले? अपना ख्याल रखना। आयान, मेरा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आज आपने सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि मुझे भी कितना शर्मिंदा किया आप जानती हैं। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी मेरा। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। आज आपने ये सब करके साबित कर दिया है कि आप मुमानी की बेटी हैं। सच। जी आप लोग अभी कैसे आ गए? आप लोग तो शाम को आने वाले थे ना? मैं बल्कि आप लोगों को फोन करने ही वाला था। सॉरी, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। वो दरअसल हमने सोचा कि क्यों ना आपकी जिंदगी के कुछ पल हम दिन में अपने कैमरा में कैद कर लें। भाई लोगों को ये तो पता चले कि आपकी जिंदगी का एक आम दिन भी कैसा होता है। उससे पहले हम आपका एक इंट्रोडक्शन इंटरव्यू लेंगे। जी, इनफैक्ट हमने यहाँ कुछ और लोगों को भी बुलाया है, कुछ नौजवान कपल्स को।
जो आप दोनों से आपकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ सवालात करेंगे। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारी बहू जोया अब दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाएगी। लीजिए, सिद्दीकी साहब भी आ गए। भाईजान, राशिद मियां, आप यहाँ कैसे? दरअसल इन बच्चियों को आपके भांजे और बहू का इंटरव्यू करना था। आज की नौजवान पीढ़ी के सामने एक मिसाल पेश करने के मकसद से। आखिर आपके भांजे ने इस तरह सादगी से निकाह करके इतनी बड़ी मिसाल जो कायम की है। लेकिन इसकी क्या जरूरत है मौलवी साहब? जी, मैं भी इनसे यही कह रही थी। यूं घर का तमाशा बनाना अच्छा नहीं है। अरे सिद्दीकी साहब, हमें तो लगा था कि आपको इस बात से कोई एतराज नहीं होगा। दरअसल इस इंटरव्यू के बाद आपके खानदान का नाम पूरे मुआशरे में और भी ऊंचा हो जाएगा। और फिर सिद्दीकी साहब, आप ये बात क्यों भूल रहे हैं कि माशरे की तरफ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे ख्यालात को हवा दें और उन लोगों की हौसला अफजाई करें जो ऐसी नेक सोच रखते हैं। क्यों नहीं? जी आइए, आप लोग आके देख लीजिए कि घर में कहाँ पे आप लोग को इंटरव्यू लेना है। असद साहब, आप इन पे निहायत ही संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास इन इल्जाम को साबित करने के लिए कोई सबूत है? जी, सबूत है। कुछ देर पहले उन्होंने मुझे फोन किया था। थैंकफुली मैंने वो कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली। सुनिए। हम यहाँ से सीधा शहर की बड़ी मस्जिद की कमेटी हॉल में जाएंगे और वहाँ प्रेस वालों को बुलाएंगे और सबके सामने ऐलान कर देंगे कि हमारी कोख में जो बच्चा पल रहा है ना, वो इमरान मियां का है। जानू, आप अभी तक नहीं समझे कि अब आपके पास कोई चारा नहीं सिवाय हमें जवाब देने के। आधे घंटे में हमें कमेटी हॉल में आकर मिलिए। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। आज तुम्हारी इन हरकतों की वजह से पूरी औरत जात का सर शर्म से झुक गया है।